आज विकास के लिए पर्याप्त पैसा है। सड़क के लिए, बिजली के लिए, स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा केंद्रों के लिए, नए नए केंद्रों के लिए 130 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज दी जा रही है। आने वाले समय में इससे भी बड़ी परियोजनाएं आपके यहां आने वाली हैं और इसके लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। अभी तो बलिया का मेडिकल कॉलेज के भी शिलान्यास के लिए आना है हम लोगों को। बलिया के अंदर लोक नायक की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए पिछले दिनों उनकी जन्मभूमि में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। साथ साथ विश्वविद्यालय भी स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के नाम पर स्थापित होकर के नए भवन के साथ आगे बढ़ने जा रहा है। भाइयों बहनों, अब बलिया विकास से पीछे नहीं रहेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लिंक वे भी बलिया को जोड़ने जा रहा है। अब तो मैं देखता हूं दयाशंकर रात्रि में बलिया रहते हैं और 10 बजे चलते हैं, 1 बजे 1:30 बजे तक लखनऊ पहुंच जाते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से बेहतर कनेक्टिविटी, यानी गाजीपुर और बलिया ने सबसे अच्छी कनेक्टिविटी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से प्राप्त की है। हम विकास की इस प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाने जा रहे हैं और अब तो मैं बलिया के और बांसडीह के सभी जनता जनार्दन से एक अपील करूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत शीघ्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन करने जा रही है, जल मार्ग का गठन करने जा रही है। जल मार्ग इन्हीं के दयाशंकर सिंह के विभाग के माध्यम से बनना है, जिसमें अब चाहे वह सरयू जी हो यानी घाघरा नदी हो या गंगा नदी, दोनों में बड़े बड़े स्टीमर चलेंगी और यहां के सामान को दुनिया के मार्केट में पहुंचाने के साथ साथ दुनिया के सामान को इस रास्ते लाने के लिए यहां के सामान को भी एक्सपोर्ट करने का एक माध्यम बनेगा। किसानों को सब्जी और फल उत्पादन करने के लिए, दुग्ध उत्पादन करने के लिए एक नया मंच मिलेगा, मार्केट भी मिलेगा, दाम भी ज्यादा मिलेंगे, लेकिन साथ साथ यहां पे रोजगार सृजन के लिए ढेर सारे अवसर इसके माध्यम से आगे बढ़ने जा रहे हैं और इस अवसर का लाभ बलिया को, गाजीपुर को, देवरिया को, इन सभी जनपदों को भरपूर रूप से लेना चाहिए, क्योंकि गंगा जी में इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है, लेकिन सरयू नदी में हम अयोध्या तक इसको लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं। याद रखना, बलिया एक ऐसा जिला होगा जिसमें दोनों ओर इनलैंड वाटरवे की सुविधा प्राप्त होगी। इसमें जेटी बनेंगे, फ्लोटिंग जेटी बनेंगे, हर सीजन में लोगों के आवागमन का और यहां के प्रोडक्ट को दुनिया के बाजार में पहुंचाने का एक अवसर आपको प्राप्त होगा। आप आश्चर्य करेंगे, हमने इस बार मास्को में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया था। जो आम यहां पर 50 रुपए किलो बिक रहा था, उस आम का दाम वहां 1000 रुपया किलो मिल रहा था, 1000 रुपया मिल रहा था। याद करिए, अगर हम ट्रांसपोर्ट का ही खर्चा ले लें, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए हम मान लें, तो भी तो 800 रुपए एक किसान को 1 किलो में बच रहा है। याद करिए, अगर 1 किलो में 800 रुपये, तो 1 कुंटल आम उसने अगर एक्सपोर्ट किया तो उसका दाम उसको कितना ज्यादा मिल जाएगा। यानी यह है किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का एक नया माध्यम। और अब तो श्री अन्न की मांग हो रही है, जिसको मोटा अनाज कहते थे। दूसरा, आप जो प्राकृतिक अन्न पैदा कर रहे हैं, नदियों के किनारे सब्जी की जो खेती होती है, ज्यादातर तो बलिया में यह प्राकृतिक पद्धति से ही होता, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के होता है। नदी, गंगा नदी और घाघरा नदी अपने साथ जो नई मिट्टी लेके आती है, उस मिट्टी में स्वतः एक उपज पैदा होती है। इसके दाम, इसको सर्टिफिकेशन के साथ जोड़ करके कई गुना दाम बलिया का किसान प्राप्त कर सकता है
और आज उसी के लिए आह्वान करने के लिए मैं आपके पास यहां पर आया हूं। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि बलिया के विकास को हम अब पिछड़ने नहीं देंगे। बलिया विकास की दौड़ में प्रदेश के अंदर अब लखनऊ और गाजियाबाद से टक्कर लेने का मादा रखेगा। पहले लोग उधर जाते थे विकास के लिए, अब विकास के लिए लोग इधर आएंगे, क्योंकि वहां पे वाटरवे नहीं है, वहां जलमार्ग नहीं है। जलमार्ग का सबसे अच्छा माध्यम उत्तर प्रदेश में बलिया जिला बनने जा रहा है, क्योंकि यह दोनों ओर से, एक और गंगा जी से, एक तरफ सरयू जी से ये जनपद घिरा हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से इसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। आज यहां पर जो ढेर सारी परियोजनाएं लोकार्पित और उद्घाटन हुई है, शिलान्यास हुआ है, इसके लिए बलिया वासियों को मैं बधाई देता हूं और आपका एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन ये हम लोगों का लक्ष्य है और इसको प्राप्त करने के लिए जैसे महिला स्वयंसेवी समूह कार्य कर रही है, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी कार्य कर रही है, प्रदेश पुलिस बल में 20% महिला आरक्षियों की तैनाती करने के कार्यक्रम को सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया है। आने वाले समय में बेसिक शिक्षा परिषद में भी हम ज्यादातर महिला शिक्षकों को लेने की दिशा में आगे की कार्रवाई को बढ़ाने जा रहे हैं। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आधी आबादी के सम्मान और सुरक्षा पर किसी भी प्रकार की आंच आए बगैर उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए ये डबल इंजन सरकार लगातार कार्य करेगी। आप सबको एक बार फिर से महिला शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने पर आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और दीपावली और छठ की भी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय देव श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सकारात्मक बोधन संकल्प करते करेंगे परम आदरणीय श्री माननीय मोहन जी, बस जोरदार तालियों। तो बलिया से सीएम योगी को अभी आप सुन रहे थे, तस्वीरें मंच से आपको दिखा रहे हैं, तमाम बड़ी उपलब्धियां बताते हुए सीएम योगी और जो योजनाएं इस वक्त उत्तर प्रदेश में लोगों के लिए संचालित की जा रही है उनका जिक्र भी मंच से करते हुए सीएम योगी यहां पर 129 करोड़ की 35 विकास परियोजनाओं की सौगात बलिया वासियों को सीएम योगी की तरफ से दी गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी उन्होंने जिक्र किया कि बलिया यहां से जुड़ जाएगा। बलिया में विकास कार्य की बात की जाए तो इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के मामले में बलिया पीछे नहीं रहेगा। बेटियों के साथ अगर अपराध किया जाता है तो अगले ही चौराहे पर यमराज से सामना होगा। एक बार फिर से उन्होंने इसी बात का